मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। 36वां सूत्र है मनुष्यों के भेद प्रभेद की चर्चा उसमें की गई है। आर्यामलेच्छास्य आर्य मनुष्य दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। उनमें से रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा अपनी चल रही है। तद्रिद्धियों का प्रकरण अपना चल रहा है। मूल में रिद्धियां कितने प्रकार की हैं? उंगली से बता सकते हैं सब? मूल में रिद्धियां 8 प्रकार की हैं। उनमें से जो पहली है, पहली बुद्धि रिद्धि, उस बुद्धि रिद्धि की चर्चा अपनी चल रही है। कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा हो गई है वहां तक के नाम बताने। कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा हो गई है? बोलिए ललतेश जी। अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, बुद्धि रिद्धि का और कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्धि, और उसके बाद आपने जो अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद क्या बोला? बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि तो इन सबका नाम है, उसका नाम है बीज बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, उसके बाद कोष बुद्धि रिद्धि, पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। तो वो जिसे आप बुद्धि, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, इसके बाद जो आपने नाम बोला है वो अकेला बुद्धि रिद्धि नहीं है। बुद्धि रिद्धि के तो 18 भेद हैं। उसका नाम है बीज बुद्धि। बीज बुद्धि, हाँ सॉरी मैडम, बीज बुद्धि। हाँ तो वो मैंने बोला, आपने वो दोबारा में भी नहीं सुना। बीज बुद्धि, फिर कोष्ठ बुद्धि, फिर पदानुसारिणी, हाँ, फिर संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्धि। हाँ और हाँ जी, उसके बाद इंद्रियों की है दुश्रवणत्व बुद्धि, दूर नंबर से बोलिए अस्वादन। ना, नंबर से बोलिए ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, इंद्रियों के नंबर से दूर स्पर्शन बुद्धि, दूर अस्वादन बुद्धि, दूर घ्राणत्व बुद्धि, दूर श्रोतत्व बुद्धि, श्रोतत्व, ठीक है। घ्राण के बाद श्रोत आती है, दूरदर्शन, हाँ दूरदर्शन बुद्धि, फिर दूर और फिर श्रोत। श्रोतत्व बुद्धि। बस। और अब कौन सी रिद्धि की चर्चा चल रही है? कितनी हो गई है यहाँ तक? दूर श्रोत्रत्व तक कितनी हो गई? 12 12। ज्ञान, 12। 12, 3 तो ज्ञान की, उसके हाँ बाद जी, 4 गणकर वाली, 7 और 5 इंद्रियों वाली। इंद्रियों की। हाँ, अभी कौन सी हाँ जी, रिद्धि की चर्चा चल रही है? बोलिए पारुल। प्रज्ञा शमरत बुद्धि रिद्धि। प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि 13वें नंबर की है।
प्रज्ञा, श्रमणत्व, बुद्धि, रिद्धि, इसकी चर्चा अपन ने की थी। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा बोलिए सारिका जी। ज्ञान और विशेष ज्ञान। हाँ, विशेष ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। तो विशेष ज्ञान क्या है? सामान्य रूप से ये अपन ने अर्थ किया था, विशेष ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। वास्तव में यहाँ प्रज्ञा का अर्थ क्या है, यहाँ इस प्रकरण में प्रज्ञा श्रमणत्व में, कि गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो ज्ञान की स्वाभाविक शक्ति है, गुरु का उपदेश नहीं है। अपन ने 4 प्रकार की प्रज्ञाएं देखी थी ना, पिछले बार हो गई थी ना चर्चा। 4 प्रकार की प्रज्ञाएं बताई थी कि नहीं? अभी और फिर से कर लेंगे। तो उनमें ये मतलब ये वाली परिभाषा आपको दिखाई देगी उसमें। प्रज्ञा किसे कहते हैं? गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो ज्ञान की स्वाभाविक शक्ति है, उसका नाम प्रज्ञा है। गुरु के उपदेश से निरपेक्ष मतलब गुरु का उपदेश नहीं मिल रहा, उससे निरपेक्ष मतलब उससे रहित। गुरु के उपदेश से निरपेक्ष ज्ञान की स्वाभाविक शक्ति, शक्ति पे भी इसमें जोर है। ज्ञान की स्वाभाविक शक्ति का नाम प्रज्ञा है। देखो, प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है? यहाँ प्रज्ञा शक्ति को कह रहे हैं, गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो शक्ति है ज्ञान की। और ज्ञान तो होता है, मतलब ज्ञान तो उसका कार्य है। जैसे जिन पदार्थ, ये इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में जो 14 पूर्व हैं, 14 पूर्वों का अध्ययन किया नहीं है ना, पढ़ा नहीं, और उसके पढ़ने के बिना ही किसी गुरु ने सिखाया नहीं, और फिर भी 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होती है कि नहीं होती है? ये प्रज्ञा बताई ना 4 प्रकार की। कौन कौन सी 4 प्रकार की बताई थी? इसको ख्याल है? बताई तो थी, हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बोलिए मीना चाची। औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मज्ञा और पारिणामिकी। कर्मज्ञा नहीं, कर्मजा। कर्मजा, सॉरी, कर्मजा, कर्मजा। पारिणामिकी। बढ़िया। तो इसमें इनका जो स्वरूप था कि 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कराया नहीं किसी ने, और किया नहीं उन्होंने, फिर भी उनको शक्ति कैसी है, 14 पूर्वों का ज्ञान उनको हो जाए। तो वो प्रज्ञा है, वो शक्ति है। और ज्ञान तो कार्य है, मतलब ज्ञान तो जो होता है वो, और ये शक्ति को यहाँ पर प्रज्ञा कह रहे हैं। अब प्रज्ञा शमन किसे कहते हैं? अपने शब्दों में कहें तो प्रज्ञा शमन किसे कहेंगे? कि ऐसी शंकाएं जिनका समाधान केवली या शुद्ध केवली ही कर पाते हो। क्योंकि 14 पूर्वों का ज्ञान की बात है यहाँ प्रज्ञा श्रवण के संबंध में, कि बिना गुरु के उपदेश के ही 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति जिनको है, वो शक्ति प्रज्ञा है। तो 14 पूर्वों का ज्ञान होगा तब ऐसी शंकाओं का समाधान, मतलब जो 14 पूर्वों का ज्ञान किसको होता है? 12 अंग 14 पूर्व, समझते हैं ना? तो शुद्ध केवली को अथवा केवली भगवान को। तो जिन बातों का जवाब केवली या शुद्ध केवली ही दे पाए, उन बातों का जवाब जो दे सकते हैं वो है प्रज्ञा श्रवण। उनको कहते हैं प्रज्ञा श्रवण। मतलब ऐसी शंकाओं का भी समाधान जो कर सके। ऐसे होता है ना कि मतलब जो बातें बड़ा बड़े आदमी को आती हो वही ये बच्चा भी बता देता है। तो ऐसा जो केवली और शुद्ध केवली ही जिन शंकाओं का समाधान कर सके, उन शंकाओं का समाधान करने की बुद्धि जिनके पास है, वो प्रज्ञा श्रवण कहलाते हैं।
अभी दो दो शब्द इसके लिए मिलते हैं, ज्यादा तो चलता है प्रज्ञा श्रवण, और दूसरा भी शब्द मिलता है प्रज्ञा श्रवण। तो प्रज्ञा श्रवण में श्रवण का अर्थ है, श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण यानी मुनिराज, मुनिराजों को श्रवण कहते हैं। ठीक है, इधर श्वेतांबर परंपरा में तो इधर चलता है, लाडनू साइड वो समान समान श्रवण ऐसा इनमें चलता है। अपने भी श्रवण कहलाते हैं, श्रवण परंपरा कहलाती है। जैन दिगंबर जो परंपरा है, जैन परंपरा, जैन और बौद्ध दो मतलब इसमें जाएंगे ना आप, समझ लो अन्य लोगों के साथ में। तो अपनी जो परंपरा है वो श्रवण परंपरा कहलाती है। एक होती है वैदिक परंपरा, एक होती है श्रवण परंपरा। तो जैन और बौद्ध दोनों श्रवण परंपरा में आते हैं। तो श्रवण का अर्थ है मुनिराज। बोलिए मीना चाची। ये अभी यहाँ पर सूरत में भी 4 महीने का इनका चातुर्मास हुआ था, प्रज्ञा शमन जी थे वो। हाँ वो तो उनके वो नाम तो भी। नाम ही था, हाँ प्रज्ञा नाम शमन भी। ही था। हम्म, ऐसे मेरे को अभी ध्यान आया कि आपने ये हाँ, बताया ना, तो हम्म। फिर दूसरा वर्ड क्या बता रहे हैं? प्रज्ञा श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या होता है? श्रवण यानी सुनना। तो इस जो रिद्धि का जो भाव है कि बिना किसी गुरु के उपदेश यानी बिना सुने ही 14 पूर्वों का ज्ञान जिनको हो रहा है, तो प्रज्ञा ही है श्रवण जिनका, मतलब जिनकी बुद्धि से ही जो सुन रहे हैं, जिनकी बुद्धि से ही जिन्होंने सीख लिया है, बाहर से नहीं सुना किसी गुरु से, प्रज्ञा से ही जिन्होंने श्रवण करके वो एबिलिटी प्राप्त की है, वो योग्यता प्राप्त की है, या वो ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो कहलाते हैं प्रज्ञा श्रवण। समझ में आया? पहला तो सिंपल है प्रज्ञा श्रवण, कि बिना गुरु के उपदेश के ही इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति जिन मुनिराज में है, वो प्रज्ञा श्रवण है। और दूसरे का अर्थ क्या है प्रज्ञा श्रवण? कि जिनकी प्रज्ञा ही श्रवण है, प्रज्ञा से ही जिन्होंने सुना है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं सुना। अर्थ वही आ रहा है कि गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो उनकी बुद्धि है, उस बुद्धि के धारी वो कहलाते हैं प्रज्ञा श्रवण या प्रज्ञा शमन। ठीक। अब प्रज्ञा शमन बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं? दो विशेषताएं यहाँ बता रहे हैं यति वृषभाचार्य की। पहली बात तो 14 पूर्वों का अध्ययन किए बिना ही 14 पूर्वों के विषय की शक्ति की प्राप्ति, 14 पूर्वों के ज्ञान की शक्ति की प्राप्ति, अध्ययन किए बिना ही। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अध्ययन खुद ने नहीं किया, किसी ने कराया नहीं, और फिर भी उनको उतनी शक्ति। तो 14 पूर्वों का अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों के ज्ञान की शक्ति की प्राप्ति। ये तो पहली बात कि वो शक्ति मिली। और दूसरी बात, अकेला शक्ति ही नहीं, भाई हमको शक्ति है तो वो शक्ति पड़ी रहे, न केवल शक्ति बल्कि उस ज्ञान का प्रतिपादन करने की भी योग्यता, उस ज्ञान को कह सके, उसको दूसरों को बता सके, उसको समझा सके, उस मतलब उसका निरूपण करने की भी शक्ति। ये दो प्रकार की योग्यताएं प्रज्ञा श्रवण में होती है, या प्रज्ञा श्रवण बुद्धि में कहो, एक ही बात है। पहले तो वो 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति खुद खुद प्राप्त कर लेके अपने में रख ले, इतना नहीं, उसको दूसरों को बता भी सके, कह भी सके, समझा भी सके, ऐसी भी शक्ति वो ये प्रज्ञा श्रवण में होती है। अब ये 4 प्रकार की प्रज्ञाएं कही गई थी। औत्पत्तिकी नाम आपने लिखे होंगे पिछली क्लास में। औत्पत्तिकी, वैनिकी, कर्मजा और पारिणामिकी। औत्पत्तिकी प्रज्ञा किसे कहा था? बोलिए, अब आप लोग बोलिए, औत्पत्तिकी प्रज्ञा किसे कहा गया है? बोलेंगे अनीता जी? बोलिए। शांति किया। पूर्व भाव में जो ज्ञान प्राप्त किया था, भाव बदलने के बाद ही, मतलब पहले देवगति में गए, वापिस मनुष्य गति में आए, परंतु वो ज्ञान उनको प्राप्त याद रहा, मतलब बिना पढ़े ही। बढ़िया। यानी जन्मांतर में, पिछले जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया था द्वादशांग का, क्यों वो भाव बदलने के बाद अगले भाव में देवगति में गए, फिर वापस आके मनुष्य बने, तो भी वो फिर जब मनुष्य बने
तो बिना किसी गुरु के सिखाए ही और वो ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए, प्रकट हो जाए, वही द्वादशांग का 14 पूर्वों का ज्ञान और उसको निरूपण करने की शक्ति उनमें प्राप्त हो जाए, तो वो कहलाती है औत्पत्ति की प्रज्ञा। तो ये कैसे रहा यार कि वो जो पूर्व भाव में जो ज्ञान प्राप्त किया था ना, वो विनय से श्रुत की आराधना की गई थी। तो यद्यपि वो ऐसे कैसे ज्ञान भी, देखो जैसे धन संपत्ति और ये शरीर साथ नहीं जाता है, वैसे शोक्षम ज्ञान भी कोई साथ नहीं जाता है। इस तरह का चुटकुला भी आता है, सुमन जी भाई साहब सुनाते हैं, वो तो खुद के उससे सुनाते हैं कि वो छोटे थे बच्चे 5वीं छठी में, तो एक लड़का बोला कि मैं अगर इस बार फेल हो गया 6ठी क्लास में तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। और फिर वो फेल हो गया बच्चा, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। तो फिर उससे पूछा भी गया, तुम तो आत्महत्या करने वाले थे ना, फेल तो हो गए, आत्महत्या तो की नहीं। तो बोले मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया आत्महत्या का। क्यों? कि फिर अगले भाव में फिर से पहली से पढ़ना पड़ेगा, अभी तक 5 तो पढ़ ली क्लास है नहीं वो तो चुटकुला है, समझ लो। लेकिन बात तो ऐसी है ना, अगले भाव में जाएंगे तो जीरो हो जाता है ना ये शिवक्षम ज्ञान। यहाँ से कोई MBA डॉक्टर इंजीनियर और अगले भाव में ही मान लो मनुष्य चला बन जाए, तो वो कोई ज्ञान कैरी फॉरवर्ड किसी किसी को जाति स्मरण तो सबको नहीं होता ना, किसी को विशेष कोई वो हुआ और जाति स्मरण से कुछ याद आ जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली तो जीरो हो जाता है ना सारा ज्ञान, फिर से शुरू से सब ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन यहाँ जो विनय से द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त किया था, तो अगले भाव में भी वो ज्ञान बिना सिखाए ही, बिना पढ़ाए ही, किसी ने उपदेश दिया नहीं, और वो ज्ञान फिर से प्राप्त उनको हो जाता है। ये कहलाता है औत्पत्ति की प्रज्ञा। देखो औत्पत्ति की प्रज्ञा वाले की विशेषता बता रहे हैं धवला में। धवला में भी उदाहरण दिया है। क्या कह रहे हैं कि यदि ये औत्पत्ति की प्रज्ञा जिनके पास में है और उनको इतना ज्ञान हो गया 14 पूर्वों का, द्वादशांग का, तो अगर वो 6 महीने का उपवास भी करें, 6 महीने का उपवास करें तो क्या होगा? शरीर क्रश हो जाएगा, मतलब शरीर तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन वो जो उनका ज्ञान है, वो ज्ञान बिल्कुल भी क्रश, क्षीण, कमजोर नहीं होता। 6 महीने के उपवास से वो मुनिराज हो और फिर भी उनसे वो द्वादशांग संबंधी कोई प्रश्न पूछे तो बराबर बिल्कुल बिना कोई स्खलित हुए, कोई डगमगाए, कंफ्यूज हुए, और बराबर प्रॉपर वो उसका जवाब देते हैं। उनका ज्ञान क्षीण नहीं होता, ज्ञान कमजोर नहीं होता। इतनी मतलब उस प्रज्ञा की शक्ति है। ऐसे अपन 6 महीने उपवास करो, 3 दिन बुखार हो जाए, फिर कोई कुछ पूछो तो हाँ अभी सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा हो जाता है। जिसमें तो उपवास नहीं किया होता है, खाते पीते रहते हैं, फिर भी। बोलिए। ये जो उत्पत्ति की ज्ञान है, तो जो उस समय में उन्होंने ज्ञान लिया था, तो जो दूसरा भाव तीसरा भाव लिया, उसमें वो ज्ञान उनके पास, तो ये क्षयोपम ज्ञान पहले का नहीं उसमें है। नहीं, शिवक्षम ज्ञान पहले वाला नहीं है, वो तो उस भाव में खत्म हो गया। इस भाव में जो शिवक्षम की शक्ति इतनी, मतलब वो ज्ञान का शिवक्षम इतना अधिक है, कर्मों का आवरण कम है, बहुत मंद है अपने आप ही, वो पिछले भाव के संस्कार के कारण। वो पिछले अच्छा। भाव में ज्ञान की जो विनय की थी, उससे वो कर्मों का आवरण इतना पतला हो गया उनको कि इस भाव में बिना पढ़ाए ही उनको सारा ज्ञान अपने आप ही आता है, वापिस आ गया। वापिस आ गया ऐसा अपन बोलते हैं, लेकिन वो इस भाव में ही वो शक्ति प्रकट हुई है। नहीं, ज्ञान मतलब वो वाला का वो वाला नहीं आता है, वो तो ज्ञान शिवक्षम था पर्यायरू, लेकिन इस भाव में कहने में अपन ऐसा बोल सकते हैं वापस आ गया, वो बात अपने ऐसे रूटीन में, लेकिन इस भाव में वो ज्ञान की शक्ति उनको प्रकट हुई है फिर से। बोलिए। मैम, जो पूर्व जन्म के जो अध्ययन है शास्त्रों का या मंद कसाय के कारण, जो आजकल के बच्चे बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, बहुत ब्रिलियंट है, तो उसके प्रभाव की वजह से गॉड गिफ्टेड बोला जाता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, से ज्ञान की विनय अगर की होगी जिस तरह की भी, तो तत्संबंधी वो ज्ञानावरण का शिवक्षम होता है। ज्ञान पे आवरण कम आएगा ना, ज्ञान पे आवरण आने के कारण क्या है? प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात। तो इसका अपोजिट है कि विनय करो, किसी की ईर्ष्या मत करो। ज्ञान प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, इनका मतलब क्या है कि पढ़ने में आप बाधा डाल रहे हो, पढ़ने वाले को देख के जल रहे हो, उसके बीच में उसकी कैसे अंतराय आ जाए और उसको दोष लगा रहे हो, ये सभी तो है।
तो यदि ये सब नहीं किया, मतलब प्रसन्नता हुई, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, खुद पढ़ रहे हैं और उसको और सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और उस जैसे तैसे भी पढ़ ले अच्छा, तो ये ज्ञान की विनय की। तो उससे क्या होगा कि ज्ञान का पे जो आवरण है वो आवरण पतला पतला होता जाएगा, तो अगले भाव मतलब में उसका प्रभाव जो कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो प्रभावित उससे प्रभावित हो रहे हैं, वो हाँ जो ब्रिलियंट हाँ, जो है तो बच्चा। वो कर्म का जो आवरण है ना, यानी हमारा जो पर्दा है, वो पर्दा भी बहुत मोटा है, तो सूर्य का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश कम आ पाता है। और जैसे जैसे हम ज्ञान की विनय करते हैं तो वो पर्दा पतला होता जाता है, तो पर्दा पतला होगा खिड़की में, तो सूर्य का प्रकाश आता जाएगा अंदर, तो मैं रोशनी बिना आनी चाहिए। निदान के जो अभी हम अगर हम स्वाध्याय करें अगर बिना निदान के, तो आगे कैरी फॉरवर्ड तो होगा ही, कुछ तो प्रभाव डालेगा अगले जन्म में। यही निदान हो गया। ये नहीं, बात ऐसे निदान। शंका है ये। देखो अपने आप होता है, सहज होता है, अगर मन में ऐसा भाव है तो वो भाव अपने आप ही जाता है। तो जैसे जैसे हम भाव कर रहे हैं ना प्रति समय, उसके हिसाब से वो कर्म बन ही रहे। सातों कर्म बनते हैं आयु को छोड़ के प्रति समय, तो ज्ञानावरण में भी होता है। देखिए अब दूसरी है, ये औत्पत्ति की प्रज्ञा की चर्चा हुई। अब वैनी की प्रज्ञा। वैनी की प्रज्ञा क्या है कि विनय से जो 12 अंगों को जिसने पढ़ा सुना, तो जो उसकी प्रज्ञा उत्पन्न हुई उसे वैनी की प्रज्ञा कहते हैं। अथवा परोपदेश से यानी दूसरे के उपदेश से जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई उसे वैनी की प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप तो कह रहे थे कि बिना गुरु के उपदेश प्रज्ञा किसे कहा था? गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो ज्ञान की शक्ति थी उसे प्रज्ञा कहा था। और यहाँ वैनी की प्रज्ञा किसे कह रहे हैं? वैनी की प्रज्ञा किसे कह रहे हैं कि विनय से जो गुरु से पढ़ा या गुरु से जो उपदेश प्राप्त करके जो प्रज्ञा प्राप्त की उसको वैनी की प्रज्ञा कह रहे हैं। तो आपकी बात तो कट गई। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, विनय से श्रुत का अध्ययन किया इसी भाव में। वैनी की प्रज्ञा क्या है? इसी भाव में विनय से श्रुत का अध्ययन किया, लेकिन वो शक्ति जो होती है ना वैनी की प्रज्ञा, वो इसमें ये बता रहे हैं, समझ लो इसमें निरपेक्षता भी बता रहे हैं कि अकेले गुरु ने पढ़ाया उतने मात्र से वो प्रज्ञा नहीं उत्पन्न हुई है। वो गुरु ने के पढ़ाने के बाद में खुद ने चिंतन मनन विचार किया और फिर उसमें से और भाव निकाले। गुरु ने पढ़ाया, विनय से पढ़ा, विनय से धारण किया, उसके बाद में अकेले गुरु पे डिपेंडेंट नहीं रहे, खुद ने उसको चिंतन मनन विचार करके उसमें से और समझ लो विशेष अर्थ उसमें से निकाले, तो इसलिए इसको प्रज्ञा कहा है। प्रश्न क्या था मेरा? वैनी की प्रज्ञा को प्रज्ञा क्यों कहा? क्योंकि प्रज्ञा किसे कह रहे हैं? गुरु के उपदेश से निरपेक्ष जो ज्ञान की शक्ति है उसको प्रज्ञा कह रहे हैं। और वैनी की प्रज्ञा किसे कह रहे हैं? कि गुरु से जो उपदेश मिला है विनय पूर्वक उसको ग्रहण किया है उसको वैनी की प्रज्ञा कह रहे हैं। तो फिर ये प्रज्ञा कहाँ से रही? उपदेश तो गुरु से मिल गया, गुरु से उपदेश मिला, लेकिन फिर भी उसको डेवलप किया, खुद ने उस पर चिंतन मनन विचार किया, अकेले गुरु पे डिपेंडेंट नहीं रहे, इसलिए इसको प्रज्ञा के अंतर्गत लिया गया है। यानी विनय के कारण से वो ज्ञान की, और प्रज्ञा है वो शक्ति है। देखो ऐसा भी है कि जो 4 प्रकार की प्रज्ञाएं हैं, ये प्रज्ञा यानी ये जो शक्ति है ये उत्पन्न तो समझ लो समय पाकर होगी, उसका परिणमन तो, लेकिन ये जन्म से ही होती है। जिसको उत्पत्ति की प्रज्ञा होगी या वैनी की प्रज्ञा होगी या कर्मजा होगी या पारिणामिकी होगी, तो वो अभी अभी नई मतलब प्रज्ञा उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं है। वो प्रज्ञा की जो यानी वो जो शक्ति है वो शक्ति जन्म से ही होती है। अच्छा उत्पत्ति की में समझ में आता है कि नहीं ये बात? वो पिछले भाव में ज्ञान की विनय की थी और वो समझ लो पिछले भाव से विस्मृत हुआ और फिर यहाँ आए, तो वो चीज जन्म से ही होती है ना, जिसे अभी गॉड गिफ्ट और जो भी शब्द अपन बोलते हैं, तो वो जन्म से। ऐसी वैनी की प्रज्ञा भी जन्म से ही होती है, मतलब वो जो बुद्धि की जो ब्रिलियंसी है, वो ब्रिलियंट पना, वो जन्म से ही होता है। जिसमें होता है ना, अपन भी देखते हैं
कि जो ब्रिलियंट है वो बुद्धि उसकी उस तरह से चलती है। वो प्रज्ञा तो यानी वो शक्ति तो जन्म से होती है, लेकिन उसका जो वर्क है, उसका जो परिणमन है, वो समय पाकर जैसे गणधर की समझो, गणधरों को कौन सी प्रज्ञा होती है? गणधरों को कौन सी प्रज्ञा होती है? बताया था पिछली बार। नंबर से बता सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी की चौथी? जो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, एक दो लोग गलत दिखा रहे हैं, बाकी लोग तो दिखाई नहीं रहे हैं। चौथी पारिणामिकी प्रज्ञा। पारिणामिकी प्रज्ञा होती है गणधरों की, है ना? कितने लोग बता रहे हैं, इसका मतलब मैंने बताया था, क्योंकि बिना बताया तो ये विषय ऐसे है नहीं कि अपनी बुद्धि से आ जाए। इसमें इसमें नहीं चलेगी प्रज्ञा। देखो ऐसा होता है ना, कोई बात मैंने बताई, अभी ये वैनी की प्रज्ञा के संदर्भ में बता रही हूँ, कोई बात मैंने बताई, मैंने स्वरूप बता दिया, परिभाषा बता दी, फिर उस पे से विचार करके उसका इसका मतलब ये हुआ। आप लोग मेरे से कहते हो, बताते हो, शेयर करते हो ना, कभी पूछने के रूप में, कभी बताने के रूप में, अच्छा इसका तो अर्थ ये हुआ, फिर इसका तो अर्थ ये हुआ। तो ये जो आप बुद्धि अपनी चला रहे हो, ये खुद की है, वो प्रज्ञा आपकी है। भले ही उपदेश यहाँ से दिया गया, कोई बात बताई गई, लेकिन उस पर विचार, चिंतन, मनन करते हैं कई लोग। जैसे बहुत जैसे हमारा अध्यात्म का प्रकरण चलता है तो आशा आंटी बहुत उसमें चलाते हैं, फिर अपना, फिर उसका अर्थ ऐसा ऐसा, कभी रेणु जी कर, कब कोई भी आप लोग करते हैं प्रश्न आदि, तो वो खुद की, तो ये वैनी की, मतलब ये वैनी की है ऐसा नहीं, लेकिन उसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। तो गणधरों की जो पारिणामिकी प्रज्ञा है, तो गणधर में ये गणधर बनने की शक्ति, ये गौतम स्वामी में जन्म से थी कि नहीं थी? वो जन्म से होती है, वो जो उनकी प्रज्ञा है ना, वो जन्म से होती है। वो उसका परिणमन वहां जाके हुआ, समर्षण में जाके, जब मुनि बन गए, लेकिन वो शक्ति जन्म से होती है। तब तो इंद्र ने अवधियान से जाना गणधर बनने की शक्ति किसमें है, कौन बनेगा गणधर। अगर वो शक्ति जन्म से नहीं होती तो सौदर कहानी तो पता है ना सबको, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं की, फिर उसने अवधियान लगाया सौदरमिंद्र ने कि गणधर का अभाव है तो कौन बनेगा गणधर। तो फिर उसने देखा वो तो वहां पे 500 शिष्यों को लेके बैठा है इंद्रभूति, तो वो शक्ति थी, तब तो वो अवधि ज्ञान से जान पाया। चलिए, तो इस तरह से ये वैनी की प्रज्ञा हुई कि विनय से विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करने से, या विनय पूर्वक श्रुत को सुनने से, या श्रुत की विनय से। देखो, श्रुत का अध्ययन करे, पढ़े या सुने, या वैसे ही श्रुत की विनय करे, पढ़े सुने नहीं, लेकिन फिर भी बहुमान, कुंद आचार्य का जैसे समझ लो उदाहरण आता है कि वो शास्त्र की कितना बहुमान, कितनी विनय करी, वो तो पूर्व भाव का है, लेकिन केवल उदाहरण के रूप में ही समझना। तो वो उस भव में ग्वाला होने पर भी अगले भव में कैसे, कितने ज्ञान की उघाड़ किसने पढ़ाया। 11 वर्ष की उम्र में तो दीक्षा ले ली, तो 11 वर्ष का बच्चा कितना पढ़ा होगा। और आजकल तो 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, पहले 5 साल से 6 साल से पहले डालते नहीं थे स्कूल में। आप लोगों को भी पता होगा इतनी बात, थोड़े आपके मम्मी दादी उनसे पूछें, मतलब उनके उसमें जाएं, तो 5वीं 6ठी से पहले 5-6 साल से पहले स्कूल की बात ही नहीं बिल्कुल। आजकल तो पता लगे पैदा होते ही डाल देंगे थोड़े दिन बाद, तो ऐसा हो जाएगा। तो वो 11 साल में तो मुनि बन गए, तो कितनी 4-5 क्लास पढ़े होंगे, लेकिन कहाँ से आई इतनी 84 पहुड़ रचने की शक्ति? वो पूर्व भाव में श्रुत की विनय की थी ना। उस समय कुछ बुद्धि नहीं थी। ग्वाले का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जीरो। ढोर, ढोर चराएगा बोलते ही है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ढोर चराएगा। तो ढोर कौन चराता है? ग्वाला चराता है जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। लेकिन श्रुत की विनय से ये ऐसा होता है। तो श्रुत की विनय से, विनय पूर्वक श्रुत को सुनने से या पढ़ने से जो द्वादशांग को धारण करने की जो ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम वैनी की प्रज्ञा है। मैंने भेज दिए ना ये सब, और वो पहले की भी पारुल जो तुम कह रही थी वो भेज दिए थे, मैंने देख लिए थे, है ना। अब है कर्मजा प्रज्ञा। कर्मजा प्रज्ञा किसे कहते हैं? बहुत लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि हाथ खड़ा कर लें।
गुरु तो के मुझे लगता उपदेश है के पता बिना, नहीं पूछना है ना पूछना। गुरु बोलिए। के उपदेश के बिना तप विशेष प्लस औषधि से प्लस औषध सेवा से जो के माध्यम से जो उत्पन्न होती है उसे कर्मजा जो रिद्धि प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसे कर्मजा प्रज्ञा कहते हैं भैया। तप से या औषध सेवा से, दो बातें इसमें कही है। यानी तप से यतिवीर शुक्राचार्य ने तप से कहा है और वीरसेनाचार्य ने दोनों कहा है, तप से भी और या औषध सेवा से। तो तप विशेष से या औषध सेवा से जो उत्पन्न प्रज्ञा हुई है, प्रज्ञा प्रज्ञा का अब हम प्रज्ञा शब्द यूज ले रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा का मतलब ये है द्वादशांग को धारण करने की शक्ति। प्रज्ञा का मतलब क्या है यहाँ पर इस प्रकरण में? द्वादशांग को धारण करने की शक्ति, द्वादशांग को धारण कर सके और उसका निरूपण भी कर सके। जो शुरू में दो बातें बताई थी ना, कि 14 पूर्वों को का ज्ञान भी कर सके। द्वादशांग बोलो 14 पूर्व बोलो एक ही बात है। 14 पूर्व में द्वादशांग आ जाएंगे, द्वादशांग में 14 पूर्व आ जाएंगे। तो 14 पूर्वों को धारण करने की प्लस उसको निरूपण, कोई पूछे तो उसको बता सके, समझा सके, उसकी भी शक्ति। तो तप से आ जाती है, तपस्या की हो या फिर इस तरह का कोई औषधि दान आदि दिया हो, उससे ये शक्ति उत्पन्न होती है। देखो शास्त्र की विनय से वो वैनी की हुई थी, और ये कर्मजा कि हमने कुछ काम ऐसा किया, तो तप किया या बाहर में इस तरह के किसी की सेवा आदि का कार्य किया, तो उससे वो, देखो सेवा भी किसकी, कि कोई श्रुतधारी हो, वो भी ज्ञान की ही विनय है। वो औषध सेवा जो भी हो रही है ना, तो कोई श्रुतधारी है, कोई श्रुत केवली है, कोई मुनिराज हैं और उनकी औषध सेवा इत्यादि की, तो वो श्रुत की विनय करी, तो उससे भी वो शक्ति उत्पन्न होती है। फिर चौथी पारिणामी की प्रज्ञा। पारिणामी की प्रज्ञा क्या है? बोलिए स्मिता आंटी। अपनी अपनी जाति विशेष से उत्पन्न हुई प्रज्ञा को पारिणामी की प्रज्ञा कहते हैं। अपनी अपनी जाति विशेष से, तो जाति का मतलब क्या है? जाति का मतलब है कि उस दिन भी बताया था मैंने, यहाँ जाति मतलब ऐसा जैन और बौद्ध ऐसी वाली जातियां भी नहीं, और माता के पक्ष वाली जाति वो भी नहीं, लेकिन कुछ स्पेशलिटी, कोई डिफरेंस, मतलब अन्य लोगों से कोई डिफरेंशिएट जिससे होता हो, वो जाति है। तो गणधर एक जाति समझ लो, गणधर जाति, या कोई आरिका है तो वो आरिका जाति। जैसे कोठे उदाहरण देते हैं, समर्षण में अलग अलग कोठे हैं तो अलग अलग, वो भी अंतर देवियों की जाति है, वो उनका कोठा अलग है। भवनवासी देवों का कोठा अलग है तो उनकी जाति। तो ऐसे इसको कहा है यहाँ जाति। तो अपनी अपनी जाति विशेष, यानी जिसको गणधर बनना है तो वो गणधर जाति का है, तो उस जाति के कारण जिसको ये प्रज्ञा उत्पन्न हुई है वो पारिणामी की प्रज्ञा कहलाती है। गणधरों की प्रज्ञा वो पारिणामी की प्रज्ञा कहलाती है। जिसमें गणधर बनने की शक्ति है, गणधर बनने की जिसमें शक्ति है, वो पूर्व में ना, मतलब उसने श्रुत की विनय नहीं की हो, है ना, उत्पत्ति की भी नहीं हो, कोई उसने तपस्या भी नहीं की हो, कर्मजा भी नहीं हो, और इस भाव में भी उसने कोई विनय से कुछ पढ़ा हो, ऐसा भी नहीं हो, यानी उत्पत्ति की भी नहीं है, वैनी की भी नहीं है, कर्मजा भी नहीं है, फिर भी उसको द्वादशांग का ज्ञान ग्रहण करने की उस शक्ति, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त करने की फिर भी उसको शक्ति है। तो वो कौन सी प्रज्ञा है? इसका नाम है पारिणामी की प्रज्ञा। और अपने सामने स्पष्ट उदाहरण है गौतम गणधर, कि ना तो पूर्व भाव में कोई उन्होंने श्रुत की विनय की थी, उनके पूर्व भाव भी पढ़ेंगे तो कोई बैकग्राउंड ऐसा उनका नहीं है, ना इस भाव में कोई उन्होंने श्रुत पढ़ा क्योंकि वो तो ब्राह्मणों के नेता थे, इस भाव में भी नहीं की, ना कोई तप किया अभी तक, अभी तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, अभी मुनि बन रहे हैं, तो तप कहाँ से करेंगे? सीधे समर्षण में जाके बैठ गए और पारिणामी की प्रज्ञा वाणी झेलने लग गए। तो ना कोई तप किया, ना कोई औषध सेवा की, तो उनकी प्रज्ञा है वो पारिणामी की प्रज्ञा कहलाती है। पारिणामी की प्रज्ञा में भी पीछे कोई ना कोई, कभी न किसी ने भाव में तो कुछ तो होगा, या अपने आप उसी भाव में एकदम से हो गया सब? उसी भाव में, उसमें पुराने किसी कर्मों का कोई क्षम की जरूरत नहीं है, सब उसी भाव में हो गया एकदम। हाँ, पुराने कोई भाव का मतलब कोई उसमें संस्कार आया हो ऐसा नहीं, इसीलिए उसका नाम पारिणामी। और गणधर और शुद्ध केवली में फर्क है?
देखो जो जो गणधर है वो श्रुत केवली तो है ही, क्योंकि गणधर श्रुत केवली कहते हैं द्वादशांग के पाठी को, तो गणधर है वो द्वादशांग के पाठी है, वो तो द्वादशांग की रचना ही करते हैं, तो वो तो मतलब उसमें गर्भित है। पर जो श्रुत केवली होंगे वो गणधर भी होंगे जरूरी नहीं है, अकेले द्वादशांग के पाठी। गणधर एक विशेष योग्यता है, गणधर है उस द्वादशांग को रचने की एबिलिटी। वो जो 4 बुद्धियां हमने पढ़ी थी, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारिणी और संबिन्न श्रोतत्व, ये रिद्धियां विशेष रूप से वो द्वादशांग को रचने में काम करती हैं। तो शुद्ध केवली तो सामान्य रूप से हो सकते हैं कोई भी, लेकिन गणधर है वो एक तो जिनमें ये पारिणामी की प्रज्ञा हो, और वो पूरी 63 ही होती है, लेकिन वो 4 रिद्धियां विशेष रूप से हो, तो वो हो सकती है। ये तो गौतम गणधर के जब 500 शिष्य थे तो ये अन्य मति था ना, अन्य धर्म का पालन करने वाला था, तब उसके 500 शिष्य थे उस समय, और फिर बाद में भी यहीं पर आकर के मुनि बन गए थे। हाँ, अन्यमति था, ब्राह्मण था, अन्यमति था, हाँ। वेदों का ज्ञाता था, ज्ञान तो था उसको, ज्ञानी तो था ज्ञान, लेकिन वैसा था ना, संस्कृत का ज्ञान था, मतलब वैसा ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था। ये जिन धर्म का तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ ये ही नहीं पता थे, वो नहीं ज्ञान था। तो इस तरह से ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि में, अब प्रश्न ये है कि इस प्रज्ञा श्रवण, 4 प्रकार की प्रज्ञाएं बता दी, प्रज्ञा श्रवण रिद्धि में कौन से प्रज्ञा श्रवणों को नमस्कार किया है? औत्पत्ति की प्रज्ञा वाले, वैनी की प्रज्ञा वाले, कर्मजा वाले, या फिर पारिणामिकी वाले? ये 4 उंगली जो दिखा रहे हैं, मतलब चौथे वाले, ऐसा कह रहे हैं ना आप लोग? बस अब तो मैंने 4 बोल दिया, तब तो 4 वाले ही बचे हैं, 1 2 3 वाले तो कोई दिखाई नहीं रहे। देखिए रेणु जी सही जवाब दे रही हैं, चारों प्रकार के प्रज्ञा श्रवणों को इसमें नमस्कार किया है, अकेले चौथे वालों को नहीं, अकेले गणधरों को नहीं, चारों ही प्रकार के प्रज्ञा श्रवण हैं। चाहे उत्पत्ति की प्रज्ञा हुई हो तो भी वो, उनमें इस तरह की शक्ति पूर्वभाव से ज्ञान की विनय की, वर्तमान में उन्होंने ज्ञान की विनय की, या तपादि के माध्यम से इस तरह की ज्ञान की शक्ति प्राप्त की, अथवा अपनी जाति विशेष से ही ये शक्ति प्राप्त की। तो चारों ही प्रकार के प्रज्ञा श्रवणों को इस प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि में नमस्कार किया है, किसी एक को पर्टिकुलर को नहीं। हाँ, अब इसका क्या पॉइंट रह गया अपना, कि ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि उत्पन्न कैसे होती है। और रिद्धियों में देख रहे थे, बीज बुद्धि में कैसे उत्पन्न होती है, कोष्ठ बुद्धि में कैसे उत्पन्न, मतलब कर्म का, किस किस कर्म का उदय या शिवक्षम, वो उसमें विशेष है। तो इसमें श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट शिवक्षम होने पर ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि उत्पन्न होती है। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय। देखिए इससे पहले तक की रिद्धियों में मैंने कहा था मति ज्ञान से संबंधित है, आपको याद हो लास्ट क्लास में, तो मैंने कहा था वो मति ज्ञान से, क्योंकि उसमें मति ज्ञानावरण का शिवक्षम भी साथ में आ रहा था, कहीं अवग्रह मति ज्ञानावरण का, कहीं बहुविध का, कहीं धारणा का आ रहा था ना, तो वो मति ज्ञानावरण उसमें विशेष था, बाकी सब तो रिपीट हो रहे थे वही, तो मति ज्ञान से रिलेटेड थी। अब इस रिद्धि में मति ज्ञान को नहीं लिया, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, क्योंकि अब ये इंद्रियों से या अवग्रह या अवाय धारणा से उससे संबंधित नहीं है। तो श्रुत ज्ञानावरण का और वीर्यांतराय का तो आप देखेंगे ना, जो ज्ञान से संबंधित जो भी होंगी, तो वीर्यांतराय का शिवक्षम तो साथ में आएगा ही आएगा। और अंगोपांग की भी इसमें जरूरत नहीं है किसी, क्योंकि इंद्रिय से संबंधित नहीं है, इसलिए अंगोपांग नाम कर्म के उदय की बात भी नहीं की। 2 कर्मों का विशेष रूप से यहाँ बता रहे हैं, शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 2 प्रकृतियों का उत्कृष्ट शिवक्षम। अकेला शिवक्षम तो सबको होता है, लेकिन उत्कृष्ट विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिवक्षम जो होता है, उससे ये प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि उत्पन्न होती है। देखिए इसमें तिलोय पन्नति में एक बताया है
कि अंतिम प्रज्ञा श्रमण कौन हुए, उनका नाम दिया है तिलोपन्नति में। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रज्ञा श्रमणों में अंतिम प्रज्ञा श्रमण वज्र यश हुए हैं। वज्र यश नाम के मुनिराज वो अंतिम प्रज्ञा श्रमण हुए हैं। कहीं कहीं इनमें जो पुराण होते हैं ना तीर्थंकरों के, उनमें उनके समौषण में तो कितने कितने कौन कौन से रिद्धिधारी मुनिराज जैसे संख्याएं आती हैं कि इतने ये वाले रिद्धिधारी मुनिराज। कहीं तो कॉमन रूप से कह देते हैं, कहीं अलग अलग भी, जो डिटेल बड़ा पुराण होता है तो उसमें अलग अलग भी संख्याएं दी होती है। तो कभी अब आगे पढ़े या पहले पढ़ा हो तो ध्यान देंगे तो इस तरह से रिद्धिधारी के नाम मतलब संख्याएं उसमें आएंगी। अब अगली रिद्धि है प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि। बोलिए मैम ये तो चतुर्थ काल भी मुनि हुए होंगे ना, चतुर्थ काल हाँ, की मुनि होंगे ना ये जो रिद्धियां हैं विशेष रूप से रिद्धियां चौथे काल में ही होती हैं। पंचम काल में बिल्कुल रिद्धियों का निषेध है ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष रूप से चौथे काल में ही होती हैं। और ये प्रज्ञा श्रमण जो हुए हैं मतलब पंचम काल के प्रारंभ में भी हुए हैं क्योंकि श्रुत केवली भी हुए हैं तब तक, इसलिए। लेकिन वो शब्द ये जो हुए हैं ये कौन मतलब चौथे काल में उत्पन्न थे या पंचम काल में उत्पन्न होके हुए, ये देखना पड़ेगा। जो नाम दिया है ये देख लूंगी मैं, फिर बता दूंगी। अच्छा, एक बात और जो मैंने दूसरी क्लास में तो किसी वो दीपिका जी का कोई प्रश्न था ना, वो मैंने उस क्लास में तो बता दिया था। एक बार मैं यहाँ क्या थी वो बात एक बार बता दीजिए, मेरे माइंड से निकल रही है तो यहाँ और सबको कह दूंगी एक बार। वो योजन की बात थी कि समोच्चरण में जो है वो 12 बाई 12 मतलब योजन हाँ वो स्क्वायर याद, में। ये ख्याल आ गया। ये जो इसमें संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्धि में जो अपन ने एक अक्षोहिणी सेना का वर्णन देखा था, तो अक्षोहिणी सेना के वर्णन में वो कितने योजन, तो 12 योजन बाय 9 योजन की अयोध्या होती है और इतनी दूर दूर के वो शब्द वगैरह वो सुन लेते हैं, वहां वो बात थी। तो इन्होंने पूछा था कि समौषण ऐसा 12 बाई 9 योजन का होता है क्या, तो मैंने उस समय हाँ कर दिया था। लेकिन समौषण 12 बाई 9 योजन का नहीं होता है, समौषण तो 12 योजन का ही गोलाकार होता है और 12 बाई 9 तो ये आयताकार हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। वो तो नगरी की बात थी उसमें, इतना सा उसमें किसी ने अगर कुछ लिखा हो या वैसे तो भूल भाल गए होंगे सब, लेकिन जिसको याद हो तो उसको करेक्ट कर ले। ठीक है, बोलिए कविता जी। मैं आपने बता दिया था ये। हाँ वो मैंने उस क्लास में बता दिया था रत्नगंज शावकाचार में, लेकिन मैंने कहा यहाँ तत्वार सूत्र में कुछ लोग अगर उसमें नहीं होंगे तो यहाँ और दोबारा से बता दूं इसलिए। और एक जो अंकल ने पूछा था कि जो इसमें 5 इंद्रियों के विषयों के जो अपन ने लिखे थे ना, 400 धनुष, 800 धनुष, 9 योजन, 12 योजन, 5 इंद्रिय वाले जीवों का उत्कृष्ट, तो उन्होंने सूरत वाले अंकल ने पूछा था कि ये कौन सा योजन लेना है, प्रमाण योजन लेना है कि व्यवहार योजन लेना है। तो ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि चक्षु इंद्रिय का जो विषय क्षेत्र है 47,263 सही 7/20 योजन, वो चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र निकाला गया है वो जम्बूद्वीप की रचना के आधार पे, और वो है प्रमाण योजन में। प्रमाण योजन और व्यवहार योजन समझ में आता है। प्रमाण योजन यानी बड़ा 2000 कोस का 1 योजन, और व्यवहार योजन यानी छोटा 4 कोस का 1 योजन। तो यहाँ जो अपन ने योजन या धनुष लिए हैं वो कौन से वाले लेने हैं, छोटे वाले की बड़े वाले। तो चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र है वो तो क्लियर है कि वो बड़े वाले योजन से है, क्योंकि जम्बूद्वीप की रचना के आधार पे वो निकाला गया है। तो इससे समझ में आता है कि और भी जो योजन लिए गए हैं वो सब प्रमाण योजन ही होने चाहिए, क्योंकि शरीर वहां नहीं जा रहा है, शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो दूरी की बात है। तो प्रमाण योजन से ही उसको होना चाहिए। ठीक है, वैसे शास्त्र में ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता भी नहीं है, मिला भी नहीं कि ये कौन से योजन से है, लेकिन वो लॉजिक से समझ में आता है कि वो प्रमाण योजन से ही होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि है तो कल चालू कर ले इसको, फिर कल ये प्रत्येक बुद्धि और 10 पूर्वित 2 कल कर लेंगे। या चलिए छोटी सी ये कर लेते हैं। प्रत्येक बुद्धत्व का क्या अर्थ है कि
प्रत्येक बुद्ध का क्या मतलब है कि बिना गुरु के उपदेश से ही, कर्म के शोपशम से ही, जिनको सम्यक ज्ञान और तप की विशेषता से जो ज्ञान में समझ लो उनकी डेवलपमेंट होता है, ज्ञान में जो उन्नति होती है, ज्ञान में जो प्रगति होती है, उसे प्रत्येक बुद्धि रिद्धि कहते हैं। फिर से, गुरु के उपदेश के बिना, एक बात है ना, गुरु के उपदेश के बिना और कर्म का ऐसा शोपशम हुआ, उससे ही अपने सम्यक ज्ञान और अपने तप की विशेषता से जो ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान की प्रगति होती है, उस रिद्धि को प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। यानी किसी गुरु के उपदेश के बिना ही ज्ञान और संयम के विधान में निपुणता, वो प्रत्येक बुद्धता या प्रत्येक बुद्धत्व है। ये दी है परिभाषा अकलंग देव ने कि अन्य किसी के उपदेश के बिना ही ज्ञान और संयम के विधान में निपुणता। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, फिर से एक बार समझना कि गुरु के उपदेश के बिना ही, अभी मैं ऐसा अर्थ करी थी ज्ञान के द्वारा और तप के द्वारा, ऐसा नहीं, गुरु के उपदेश के बिना ही ज्ञान और संयम के बारे में विशेष जो ज्ञान की शक्ति है, कोई गुरु ने उपदेश नहीं दिया ज्ञान के बारे में और संयम तप के बारे में, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान आ जाए और उनको तप की भी नॉलेज, संयम की भी नॉलेज अपने आप हो जाए। गुरु के उपदेश के बिना ही ज्ञान और संयम के विधान में निपुणता, ये प्रत्येक बुद्धता या प्रत्येक बुद्धत्व है। यानी परोपदेश के बिना स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान में और चारित्र में निपुण हो जाना, उसमें श्रेष्ठता प्राप्त कर लेना, ये प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि रिद्धि है। अब इसमें कर्म का शोपशम वही वीर्यांतराय, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के उत्कृष्ट शोपशम से ये रिद्धि प्रकट होती है। यह रिद्धि तप के माध्यम से, मतलब तप भी अपने पहले वाली रिद्धियों में भी तप विशेष से ऐसा अपन लिख रहे थे, वो तप विशेष भी उसमें साथ में इसमें भी लगेगा। तप विशेष से और शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के उत्कृष्ट शोपशम से ये रिद्धि प्रकट होती है। अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, कल करेंगे उस पर चर्चा, आप लोग सोच के आना, आप लोगों ने तो उठाया नहीं है। प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि और प्रत्येक बुद्धि रिद्धि में क्या अंतर है? ठीक है, ये आप लोगों को करके आना है, लिख के लाना है, खाली मन में नहीं सोच के आना है। थोड़ा चाहे शॉर्ट में ही लिखें, लेकिन लिखा हुआ रहता है तो याद रहता है कि ये पॉइंट है, फिर आप खोज भी पाएंगे, कोई 2 पॉइंट, कोई 3 पॉइंट, कोई 4 पॉइंट। तो थोड़ा सा लिख के, भले ही ऐसे ही लिखें आप अपने याद रखने के लिए शॉर्ट में। ये कल करेंगे, फिर आगे कल दश पूर्वित और चतुर्दश पूर्वित रिद्धियों की चर्चा आगे कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिन्मानी स्थिति, कोई बोलेंगे जिन्मानी स्थिति? अपन रोज बोलते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं कर पाते सब लोग कोई बोलने की, क्या बात है? कठिन चीज तो नहीं है? बोली मीना चाची। हाँ मैं शेयर करती हूँ। बोलेगा क्या मेरा? बोलिए।
रत्नात्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय उदार श्याम जिनवाणी माता। जय बोलिए। ये जो पढ़ा रही ना रिद्धियां, ये तिल्लोपन्नी में से पढ़ा रही है। तिलोय पन्नति में भी है, धवला की नवी पुस्तक में भी है। अच्छा, धवला की नवी और पुस्तक है। हाँ, और अरुण जी बंड हैं यहाँ पंडित जी, उन्होंने इस पे किताब भी लिखी है 64 रिद्धि नाम से। उन्होंने यहाँ स्मारक में प्रवचन किए थे, तो उनके अच्छा नोट्स अच्छा, वो भी है। नहीं, अरुण को तो शायद नहीं मिल पाऊंगी, पर मैं ये सोचती तिल्लोपन्नी से दे दूं। हाँ हाँ, बोलिए पारुल। भाभी समोशरण तो तीर्थंकरों के हिसाब से छोटा बड़ा होता है ना? हाँ, वो मतलब आदिनाथ भगवान के समर्षण के हिसाब से सामान्य रूप से वो 12 योजन आदि। हाँ, जैसे जो विदेह क्षेत्र में होगा वो 500 धनुष की काया वाले होते हैं। तो अरे मेरी वीडियो ही बंद है। 500 धनुष की काया वाले होते हैं, तो उसमें वहां 12 योजन का ही होता है उस हिसाब से। बोलिए चित्रा जी। आवाज आवाज बंद है आपकी। प्रत्येक रिद्धि बुद्धि पढ़ाए थे ना, उस समय हम थोड़ा बाहर चले गए थे, हमको बुद्धि वापिस बता नहीं, सकती तो हैं? आप वीडियो सुन लीजिएगा, तो ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आप अच्छा बाहर चले ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास का टाइमिंग है। अच्छा, जय जिनेन्द्र सर।